कोरोना को लेकर अगर मैं बात करूं तो नागपुर की कंडीशन बद से बदतर नज़र आती है। नागपुर में ना तो ऑक्सीजन मिल रहा है, ना ही सिलेंडर मिल रहा है, ना ही वेंटिलेटर मिल रहा है। लोग अपने मरीज़ को, अपने पेशेंट को रात भर लेकर घूम रहे हैं और अस्पतालों में जा रहे हैं, सभी अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें ले नहीं रहा। ऐसे ही मेरे साथ एक पेशेंट के परिजन हैं जिन्होंने अपने पेशेंट को, अपने मरीज़ को जो सांस की तकलीफ़ हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा, और वो रात भर हर हॉस्पिटल में लेकर घूमे, लेकिन कहीं नहीं लिया गया। हर हॉस्पिटल में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। मेरे साथ है आसिफ भाई, जो आबिद पेशेंट, जो मरीज़ है आबिद भाई, उनके भाई है आसिफ भाई। आइए हम उनसे बात करते हैं कि रात में किन तकलीफ़ों का, किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा जो रात भर लेके घूमे। आसिफ भाई, क्या तकलीफ है रात में, क्या कैसे? जी भाई, तकरीबन तो ऐसा रहा कि हम नागपुर के तकरीबन हर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल घूम चुके हैं, मगर हमको कहीं पे भी ना ही बेड मिला, ना ही हमको वहाँ पे कोई सुविधा मिली, ना ही किसी ने हमें पेशेंट को आके चेक किया। उसके बाद में हम लोग जैसे मूरे मेमोरियल गए, उसके बाद में हम लोग हिंगना जो है लता मंगेशकर, वहाँ गए। उसके बाद में हम लोग मेडिकल गए, मेवा गए। अब सबसे बड़ी परेशानी जो मेवा में आती है वो ये आई कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है वो सिटी रिपोर्ट को देख के बोलते हैं हाँ भैया इनको कोविड है, आप एडमिट करिए जल्द से जल्द, इनका स्कोर 15 है, 14 है, जो भी है। मगर यही अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो RT-PCR की रिपोर्ट मांगते हैं। अगर रिपोर्ट नहीं है तो आपके पेशेंट को एडमिट नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ी और सबसे जो हमको चुनौती लगी वो यही लगी। रात में हमने फिर एंटीजन जो टेस्ट है वो बहुत ही अर्जेंट में करवाया। उसके बाद में अर्जेंट में करवाने के बाद ऐसा हुआ कि वो निगेटिव आई, लेकिन वही टेस्ट हमने फिर मेडिकल में, मेवा में करवाया था पहले वाला, तो वही टेस्ट हमने मेडिकल में जाके करवाया तो वो पॉजिटिव आई। तो उसकी रिपोर्ट आने में 3 घंटे लगा। 3 घंटे हम जो है वो कैजुअलिटी में सिर्फ पड़े रहे, ना ही हमारे पेशेंट को किसी ने हाथ लगाया, ना ही किसी ने चेक किया, ना ही कोई हॉस्पिटल में, मेडिकल में। अच्छा, मेडिकल। उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से मेडिकल से बहुत परेशानी हुई। उनका ऑक्सीजन का जो फ्लो था वो इतना कम था कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद में हम लोग ने वहाँ पे थोड़ा सा डॉक्टरों से बात की। जो डॉक्टर लोग अपने ही आप में थे, पेशेंट को ना उठ के देखना, ना कोई चेक करना, और ऐसा था कि जैसे हमारा पेशेंट एडमिट था उसके बाद में 3 डेड बॉडी रख दिए। वो और घबरा गया, तो अब उस घबराहट में उसके और जो ऑक्सीजन लेवल था वो और कम हो गया। तो ऐसी बहुत सारी परेशानी है। इंसान कोरोना से ज़्यादा डर उससे सताने लगा है, मौत का डर। कहीं भी जाओ आपको तो दहशत नज़र आ रही है, कहीं भी गए जिस भी हॉस्पिटल में तो आपको डर नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी रात भर घूमे हैं, आप भी इनके साथ में, कैसा क्या रात में तो इतनी तकलीफें आई है। जैसे हम मेवा में लेके खड़े थे तो एक के बाद एक 2-3 गाड़ी ऐसी खड़ी थी लाइन से। अंदर जाते बात करते तो बोले जब तक बेड खाली नहीं होगा, नंबर नहीं आएगा, हम ले नहीं सकते। एक डॉक्टर ऐसा नहीं कि आके देख ले। तो हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन कम होने लगा, मतलब हमारे पास सिलेंडर जो थे, जो हमने घर से लाए थे, वो खत्म हो रहे थे। तो मैं अंदर जाता हूँ, मैं बोलता सर थोड़ी देर के लिए सिलेंडर लगा दीजिए, थोड़ा गाड़ी यही लगी है। तो वो बोलता है हमको इजाज़त नहीं है। अच्छा, मतलब वो सिलेंडर चेंज करने के लिए जाते थे तो उसको ओपन छोड़ देते थे? मतलब अपने पास जो सिलेंडर खत्म हो रहा, हमने जो घर से लाया था वो खत्म हो रहा था, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करे आप नहीं देख रहे तो कुछ नहीं, हमको कम से कम सिलेंडर दे दीजिए, हम पेशेंट को लगाते उसकी जान बच जाएगी। मतलब लोग, दुनिया डोनेट कर रही है गवर्नमेंट को, कोई 1 करोड़ का डोनेट करता है, कोई मतलब दुनिया भर के लोग डोनेट कर रहे हैं। इन लोग एक सिलेंडर एक पेशेंट को दे नहीं सकते थोड़ी देर के लिए। मेवा के अंदर ये मेवा मेरे साथ कोई पर्सनल, मैं खुद जाके का बात कर रहा था, उन लोगों ने दिए नहीं। पहले आश्वासन दिए कि हम दे सकते हैं, फिर बाद में जब मांगने गया तो वहाँ का वार्ड बॉय बोलता है नहीं हमको इजाज़त नहीं, ऊपर से ऑर्डर नहीं, हम इसके बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने उनको खूब बोला, रिक्वेस्ट करा, सिलेंडर खत्म हो रहा है, उसकी जान जा सकती है, तो उन्होंने नहीं करा। तो फिर हमने खुद ही जाके दूसरे ऑटो से 2 सिलेंडर किसी और से लेके वहाँ से निकल। पूरे नागपुर के हॉस्पिटल फुल है। जो इस भी हॉस्पिटल में, या प्राइवेट हो, शासकीय हो या नी शासकीय हो, सारे हॉस्पिटल में कहीं भी अगर जा रहे हैं तो कोरोना पॉजिटिव के जो पेशेंट है, और वेंटिलेटर, गैस, अगर ऑक्सीजन की हम बात करते तो ऑक्सीजन भी कहीं नहीं है। बिल्कुल लोग हॉस्पिटलों के चक्कर मार रहे हैं, दिन में तो सही बल्कि रात में भी लोग चक्कर मारते नज़र आ रहे हैं। कहीं किसी हॉस्पिटल में उन्हें लिया नहीं जा रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि अभी रात में जो पेशेंट को लेकर घुमा है, मेरे साथ में, उनसे भी हम बात करते हैं। कैसे क्या आप लोग गाड़ी में घूमते हैं, इनको लेके घूमे हैं, कैसा क्या तकलीफ आई? हम लोग सबसे पहले मेवा गए। मेवा के अंदर मैंने गाड़ी लगाया। गाड़ी के अंदर जैसे ही पहुंचा मैं मेवा के अंदर, तो वहाँ पर बोल रहे कि पहले वो रिपोर्ट लेके आओ, कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट लाओ। तो फिर हम लोग ने करवाए, तो पहले वहाँ से नेगेटिव आई, फिर वो करवाए तो फिर पॉजिटिव आई। यानी हमारे 4 चेकअप हुए कल रात को। फिर इसके बाद साथ में था
प्रेशर 7 पे था, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। सिलेंडर ख़त्म होने के बाद फिर मैं बुट्टी बोरी गया, दोस्त से अरेंज करा। बुट्टी बोरी दत्ता में के कॉलेज में कोई जा रही थी एक गाड़ी, वहाँ से हम लोग ने एक SMG सिलेंडर निकाले, फिर वहाँ से लेके आए। यानी रात को तो हो ही गया था। फिर यहाँ से एक ने बोला कि भैया तुम मेडिकल लेके जाओ। मेडिकल लेके गए। मेडिकल के अंदर इन लोग, हमको 3 घंटा बेड नहीं मिला पहले, वहाँ पर रुका के रखे थे हम लोग को। फिर इसके बाद हम लोग ने इन लोग को एक बेड अरेंजमेंट करे इन लोग ने हमारे लिए। तो बेड अरेंजमेंट करने के बाद जैसे हम लोग अंदर घुसे तो वहाँ पर 3-4 बॉडी रखी हुई थी। पेशेंट और देख के घबरा गया। फिर इसके बाद सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, 5:30-6 बजे की बात थी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल पूरा कम हो गया और पल्स तो एकदम नॉर्मल हो गई थी। पेशेंट झटके मार रहा और हम लोग को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये बोले हमारे इमरजेंसी वार्ड है। हमने इनको बोले कि भैया डॉक्टर साहब इधर आइए, पल्स है, हमारे एक मशीन आती है पल्स चेक करने की, कल मैंने लिया था 900 रुपये की। वहाँ पर डॉक्टर को बोल रहे हम बताओ, तो वो भी नहीं बताया। तो फिर मेडिकल जाके लिया हूँ मैंने। फिर मेडिकल जाने के बाद लेके आने के बाद पूरी पल्स देख रहे तो 0 और 41-42 ऐसी कुछ आ रही थी इनकी ऑक्सीजन लेवल। डॉक्टर को बता रहे भैया तुम्हारा काम नहीं हमारा काम है। कहाँ की बात है, कौन सा? ये कि मेडिकल हॉस्पिटल की बात है ये। इसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद एक इनने इंजेक्शन की चिट्ठी बताया, बोले एक इंजेक्शन लेके आओ। तो इतने में सांस रुक गई। तो इनने चिट्ठी निकाला, मतलब सर आप इंजेक्शन जो देने के लिए बोल रहे थे आप, मैं लेके आ जाओ तो बाहर से। हम कुछ भी नहीं देख सकते, बोले हम इमरजेंसी वार्ड के अंदर है, बाद में कोविड वार्ड। तो इसके अंदर बोले जब पेशेंट वेंटिलेटर से खाली होगा जब, नहीं तो बोले आपको मरना होगा तो मार दो। बोले यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। क्या नाम है उस डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम सर मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने ऐसा बोले, नहीं तो बोले आप लेके चले जाओ, बोले साफ साफ हम कुछ भी नहीं कर सकते बोले। और वहाँ पर ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। तो हमने 3 सिलेंडर वहाँ कैमरे में चेक कर सकते हैं, वहाँ पेशेंट के सामने मैंने SMG सिलेंडर लेके जाके वहाँ पर लगाया हूँ अपने हाथों से। ना कोई मामा लोग कोई लेके नहीं आ रहा, ना कोई लेके आ रहा, ना कुछ लेके आ रहा सर। जामटा लेके गए। हाँ, इसके बाद में कलेक्टर का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर हम लोग ने 3 बजे फ़ोन लगाए। हाँ सर बस 3 मिनट में वेंटिलेटर तैयार हो रहा। सर मैंने आपकी रिक्वेस्ट कर लिया हूँ, बस 5 मिनट में हो रहा। अब रात भर लगाए। फिर NMC को लगाए। NMC का तो बस बिजी बता रहा, ब्लैंक लिस्ट में डाल दिए सबके नंबर, कोई भी लगा रहा। कम से कम 20-25 लोगों ने हमारे सामने लगाए। हमारे सामने कम से कम 15-16 बॉडी निकली आज कल रात से 2 बजे से। तो सुबह हम लोग 9 बजे तक वहाँ पर थे। तो कम से कम 15-16 बॉडी ऐसी बीच कोई नहीं हो, कोई मरीज ने कोई दवाई नहीं दे रहे। कोई भी इंसान आ रहा है, गरीब आ रहा है, इमरजेंसी के अंदर ही जाएगा ना सर। तो वहाँ पर कुछ भी इलाज नहीं हो रहा, ना कोई इंजेक्शन दे रहे, ना कोई दवाई दे रहे साहब, कुछ भी नहीं। कोविड वाले कुछ भी नहीं दे रहे। भैया हमारे हाथ का केस नहीं है। 2 सिलेंडर किसी और से लेके आए, फिर मेवा में लगाए। कितना रात भर जो आप घूमे पेशेंट को लेके, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ का चक्कर लगाया? बहुत सारी जगह, मतलब जैसे अपना किंग्स वे हो गया। किंग्स वे में मैं सुबह गया तो किंग्स वे वाले बात भी नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे बेड ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके पास एक बेड ना हो, एक जगह खाली ना हो। वो डायरेक्ट नहीं बोलते थे। LXS गए, LXS वाला बोलता हमारे पास बेड नहीं है। ऐसे ही विनस वाला बोलता हमारे पास बेड नहीं है। वो 1 बजे तक 2 बजे तक टाइमिंग मांगता है। पेशेंट की गारंटी 1 बजे तक रहेगा वो। मतलब कोई डॉक्टर, जितने डॉक्टर है प्राइवेट के, मैं बोलता हूँ कोई मतलब इससे पैसा खा रहे हैं, सिर्फ पैसा। और लोग पैसा देने को तैयार है, तब भी वो जान थोड़ी बचा पा रहे हैं। एक इंसान अपने मतलब कहाँ से कर रहा है, कैसा कर रहा है, किससे उधार ले रहा है, क्या करना चाहता है, कहाँ से क्या ला के दे रहा है, कौन सी दुनिया की दौलत बेच रहा है, घर बेच रहा है, ला के दे रहा है पेशेंट के लिए। कॉर्पोरेट सही से हो ही नहीं आ रहा है। वह अल्लाह का शुक्र है, बस जैसे दिन निकलता है। मेडिकल में पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी, मेडिकल के डॉक्टर देख नहीं रहे थे। हमारे पेशेंट की पल्स डाउन हो चुकी थी, डाउन बोले तो 0, वो मुंडी डाल चुका था। तो उसको ऑक्सीजन लेवल, उनके अभी ऑक्सीजन का जो तरीका है वो पूरा गलत है। पीछे जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो पीछे से जो है ना, जो छोटे सिलेंडर लगा रहे हैं, वो भी उनका जो वार्ड बॉय है वो कोने में रखा हुआ, तो एक ला के लगाता है। जब ख़त्म होता है तो उसको लेके जाता, उतनी देर में पेशेंट मर जाएगा। ये तरीका है इतना बड़ा मेडिकल, ये तरीका करने का नहीं। तो उसके अंदर हमारे ऑक्सीजन, हमारे पेशेंट ने मुंडी डाल चुका था। तो कैसे तैसे पूरे भाई यहाँ से फिर से भागे उसको लेने के लिए। जो हमारे खुद पर्सनल सिलेंडर थे उसके अंदर उसको सिलेंडर लगाए तो ऑक्सीजन वापस आई उसकी, नहीं तो हमने उसको खो दिए थे आज। नागपुर में बढ़ते कोरोना को लेकर अगर हम बात करते हैं तो भारत की उपराजधानी नागपुर में सुविधा नहीं है का। एक जहाँ डॉक्टर है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं, कहीं ऑक्सीजन है तो वहाँ वेंटिलेटर नहीं। ऐसे नागपुर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कई जद्दोजहद के बाद इन्होंने जब रात में अपने पेशेंट को लेकर घुमा, अपनी नींदों को ख़राब किया, उस पेशेंट के साथ रहें और आज सुबह जाकर धंतोली में डॉक्टर अजीज़ के यहाँ पर उन्होंने एडमिट किया। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फारूक अहमद, फारूक शेख के साथ रियाज शेख, नागपुर।